कहा जाता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो जब किसी बच्चे को उसके माँ, उसके बाप उसे मौत के घाट उतार दें। सुनकर बहुत ज़्यादा ये भयावह लगता है, और ख़ास तौर से जब कोई माँ अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है या फिर उसे मौत के घाट उतार देती है तो ये और भी ज़्यादा डरावना मंजर हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। तो आज की जो कहानी है इसमें दिल्ली की कहानी है। ये दरअसल दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक पति पत्नी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, मेरी बच्ची जो 8 साल की है वो गायब हो गई है और उसे खोजने में हमारी मदद कीजिए। पुलिस वाले सबसे पहले उसे पानी देते हैं पीने के लिए और कहते हैं पहले पानी पीजिए आप और फिर तसल्ली से बताइए कि पूरा माजरा क्या है। तो व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 4 अगस्त यानी कि कल जब रात को हम लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए गए तो मेरी बच्ची जो 8 साल की है वो हमारे साथ ही सो रही थी, और जब सुबह उठकर देखा अगले दिन तो बच्ची गायब थी। और उस बच्ची को खोजने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बच्ची आसपास नहीं मिली, तो निराश होकर, परेशान होकर आपके पास आए हैं। पुलिस अपनी तहकीकात में जुट जाती है। पुलिस खोजने में लग जाती है कि आखिर वो बच्ची कहाँ गई होगी। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज जो होते हैं वो स्कैन किया जाता है, लेकिन उस बच्ची का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे ये 15-16 दिन निकल जाता है और इस मामले में कोई भी जो है जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है। करीब 16 दिनों के बाद पुलिस स्टेशन में यानी कि पीसीआर कॉल आती है। एक महिला कॉल करती है और कहती है कि मैं राजघाट बस स्टैंड के पास जो जंगल है वहाँ पर हूँ और यहाँ पर मैं घास काटने के लिए पहुँची थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक बच्ची का शव बहुत ही बुरी अवस्था में है और आप लोग आ जाइए। पुलिस वहाँ पर पहुँचकर देखती है कि एक बच्ची का शव बहुत ही बुरी अवस्था में वहाँ पर मौजूद था। पुलिस वाले भी सख्ते में आ जाते हैं कि आखिर कोई इतना हीनियस क्राइम कैसे कर सकता है। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और बच्ची की पहचान ना हो सके उसके लिए आरोपी ने उसके पूरे जो चेहरे की खाल होती है वो चाकुओं से उधेड़ देता है कि ताकि कोई इस बच्ची को पहचान ना पाए। उसके बाद फिर से आसपास के सभी सीसीटीवी कैमराज को खंगाला जाता है तो और सब कुछ खंगालने के बाद ये देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति उसमें संदिग्ध दिखाई देता है जो पीठ पर एक बोरा लेकर वहाँ से उस रास्ते से गुजर रहा होता है। आसपास के लोगों को दिखाया जाता है कि भाई कोई इसको जानता है, तो उसकी पहचान रिजवान कसाई के रूप में होती है। रिजवान कसाई जो वहीं का रहने वाला था और उसकी वहाँ पर एक कसाई की दुकान थी, तो पुलिस उसे पकड़ती है। पुलिस के पकड़ने के बाद जब वो पुलिस उससे पूछताछ करती है, और पुलिस की पूछताछ तो आपको पता है जब पुलिस डंडे का सहारा लेती है तो रिजवान कसाई चूँकि पेशेवर अपराधी नहीं था तो वो डर जाता है और कहता है साहब, मैं सब कुछ सच सच बता रहा हूँ, मुझे मारिएगा मत। दरअसल इस बच्ची को मैंने ही मारा है, और मारा ही क्या है, इसके साथ मैंने रेप भी किया है, क्योंकि इसकी माँ ने कहा था कि इसके साथ पहले रेप करना और रेप करने के बाद तब इसका गला दबा के मार देना या फिर चाकू से मार देना, ये किसी भी कीमत पे मरनी चाहिए। और हैरान करने वाली बात यह है कि जब वो दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे तो सबसे ज़्यादा वो पत्नी ही रो रही थी कि मेरी बेटी गायब हो गई साहब, मेरी बेटी गायब हो गई। और जब आरोपी पकड़ा जाता है वो जो बयान अपने पुलिस के सामने दर्ज करता है उसे सुनकर पुलिस भी एकदम हक्का बक्का रह जाती है। पुलिस की टीम वहाँ पर निकल जाती है उन दोनों को पकड़ने के लिए, पति और पत्नी दोनों को। और इधर रिजवान कसाई अपनी पूरी व्याख्यान पुलिस के सामने बताता है। कहता है कि साहब, मैं नशा किया करता था पहले, और नशे की लत इतनी ज़्यादा थी कि मैं नशा करने के लिए अपने इलाके से दूर जाया करता था। और ये सिलसिला यूँ ही चल रहा था, तभी मेरी मुलाकात एक महिला से हुई और मेरी नज़र उसकी नज़र मिली। हम दोनों के बीच में प्यार हुआ, फ़ोन पर बात होने लगा, फिर हम दोनों फिजिकल होने लगे। और फिजिकल अक्सर हम उसी महिला के घर पर हुआ करते थे, ख़ास तौर से जब उसका पति और बच्चा दोनों सो जाया करते थे तब मैं उसके घर पर जाता था और दूसरे कमरे में उसके साथ मैं फिजिकल हुआ करता था। एक दिन अचानक, उस दिन 4 अगस्त की रात को जब मैं नशा करने के लिए वहाँ गया था तो मैंने सोचा क्यों ना चल के एक बार रोमांस कर लिया जाए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो
सब कुछ वहाँ पर जो भी करने वो गया था वो कर रहा था किसी दूसरे कमरे में। तभी उसकी बेटी जग जाती है और वहाँ पर पहुँच जाती है वो 8 साल की बच्ची। और जब वो इन दोनों को इस अवस्था में देख लेती है, चूँकि वो 8 साल की होती है तो इन दोनों को डर लग जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है, उसकी प्रेमिका कहती है कि रिजवान, इसने सब कुछ देख लिया, एक काम करो, इसको ले जाओ, इसके साथ रेप करो और इसे मार डालना। ऐसा मारना कि ये ज़िंदा ना बचे और ना ही इसकी कोई पहचान कर पाए। उसके बाद वो वहीं पर गला दबाने की, मारने की कोशिश करता है और किसी भी तरह से उसको वहाँ से बोरे में डाल के वो राजघाट की तरफ ले जाता है और वहाँ पर पहले तो उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद उसकी गर्दन जो है चाकुओं से रेत देता है, मार डालता है। मारने के बाद उसके चेहरे के खाल को उधेड़ देता है ताकि कोई उसकी पहचान न कर पाए। रिजवान कसाई के कबूलनामे के बाद पुलिस जब उस महिला के घर पर जाती है जो अपने आप को पीड़ित बता रही थी, तो आसपास के लोग सोचते हैं कि उसी मामले में कुछ पूछताछ करने पुलिस आई होगी। लेकिन जब पुलिस वाले सब कुछ बताते हैं सच्चाई, तब लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर लोग अपने ही बच्चों को किस तरह से मार डालते हैं, और वो भी इतने बेदर्दी तरीके से मार डालते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाजायज़ रिश्तों को छिपाने के लिए। देखा जाए तो पुलिस अब इस मामले में उस महिला को गिरफ्तार कर चुकी है, पति का कोई कसूर नहीं है और पुलिस आगे की भी जांच पड़ताल कर रही है क्या इस मामले में सिर्फ वो महिला ही शामिल है या फिर उसके साथ रिजवान कसाई के साथ और भी कई लोग शामिल हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिजवान कसाई और वो महिला अब जुडिशल कस्टडी में है। इन दोनों से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस बहुत ही शिद्दत से लगी हुई है कि चार्जशीट लगा के इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। आपका इस हृदय विदारक खबर पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF अलबेली दुनिया। नमस्कार।